गुरु प्यारे सत्संग जी, राधा स्वामी जी। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सत्संग को बहुत ध्यान से सुनने की कृपालता करेंगे जी। संत मलुकदास जी एक महात्मा हुए हैं जो समस्त जीवों को परमात्मा की ओर से परमात्मा के चरणों में नम्रता सहित प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे कुल मालिक, तुम मेरे सृजनहार हो। मैं पापों के कारण बुरी तरह गंदा हो चुका हूँ। मैं तुम्हारा दीनहीन दास हूँ। मैं बार बार गुनाह करता चला जा रहा हूँ। तुम्हारे चरणों में निवेदन है कि इन गुनाहों को अनदेखा करके मुझ पर दया कर दो। सतगुरु के आगे फरियाद करते हुए आप जी और आगे कहते हैं कि हे मेरे मालिक, मैं तो बिल्कुल निर्बल हूँ, कमजोर हूँ। कुछ भी मेरे बस में नहीं है। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम दया करो कि दूसरे लोगों के कर्मों का हिसाब करते समय मुझे उनमें शामिल ना कर लेना। मेरे मालिक, मन में से बेरहमी, निर्दयता दूर करके मुझ पर दया की दृष्टि डालो। जो कोई मेरे खिलाफ चुगली करे, तुम उसके कहे को सच न मान लेना। मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। तुम दयालु हो, तुम दाता हो। तुम शरण में आए हुए की लाज रखकर मुझे अपना बना लेना। मलुकदास जी और समझाते हुए कहते हैं कि जीव को दीनहीन बनकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर से दया मेहर की भीख हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए। और यह भीख मांगने का तरीका क्या है? सुबह उठकर घंटे, आधे घंटे, जो भी समय मिले, हमें सतगुरु के आगे हमेशा फरियाद करते रहना है कि हे मेरे कुल मालिक, जो भी रूखा सूखा बनता है इसको कबूल करो और हमारी लाज रखो। मलुकदास जी हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुमने अज्ञानता का शिकार होकर दुनियावी पदार्थों की खातिर अपना परमार्थ गंवा लिया। तुमने जिस लोकों के पीछे परलोक बिगाड़ लिया, उस दुनिया की किसी भी चीज ने अंत समय तुम्हारा साथ नहीं देना है। आप जी आगे कहते हुए कहते हैं कि तुमको दुनिया से बुरा सलूक करने की आज्ञा किसने दे दी है? तुम अपने बुरे कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हो। यमदूत इन कर्मों के कारण ही तुम्हें बांध कर नरक में पहुंचा देंगे। कितने दुख की बात है कि जिस कर्ता ने मिट्टी अर्थात 5 तत्वों से तुम्हारे शरीर की रचना की है, तुमने उसे ही मन से भुला दिया। जब तुम्हें किए हुए कर्मों के कारण यमदूत गुर्जों से मारेंगे तो तुम आगे कोई जवाब नहीं दे पाओगे। तुम खुद ही अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम इनके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। तुमने जैसी करनी की है वैसा ही फल भुगत रहे हो। मलुकदास जी कहते हैं कि कर्म सिद्धांत के मुख्य पहलू को उजागर करते हुए कहा है। आप जी क्या कहते हैं? अब किसहू को दोष न दीजिए, गंदा अमल कमाया। पूर्ण संतों ने संसार को कर्म भूमि कहा है। धरती पर जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल खाने के हम अधिकारी भी बन जाते हैं। कर्म करने की आजादी ही फल भोगने के बंधन का सबसे बड़ा कारण है। गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप जी फरमाते हैं, दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा पड़िया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्जना।
आप जी एक अन्य जगह पर फरमाते हुए कहते हैं, सुख दुख पूरब जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किस कौ दोष देह तू प्राणी, सह अपना किया करारा है। प्रारब्ध का लेख परमात्मा लिखता है, पर वह यह लेख जीव द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार लिखता है। प्रत्येक जीव अपनी प्रारब्ध के लिए खुद जिम्मेदार है। वह इसके लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकता। भले ही किसी ने अनजाने में जहर पिया हो या कोई जानबूझकर जहर पी ले, जहर का असर तो जरूर होगा। इसी तरह चाहे कोई कर्म और फल के सिद्धांत को माने या न माने, हर एक को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पूर्ण संतों के उपदेश का दो लफ्जों में सार यह है कि आगे के लिए मनमर्जी के कर्मों से बचकर रहो और पूर्व जन्म के कर्मों को नाम की कमाई द्वारा नाश करो, ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। एक अन्य जगह पर संत मलोकदास जी हम सबको एक महत्वपूर्ण बात समझाते हुए कहते हैं कि यह जो शब्द है, घर बार त्याग कर योग की घोर तपस्या में लगे हुए त्यागी अवधूतों को संबोधित करते हुए संत मलोकदास जी कहते हैं कि हे योगी, जरा गहराई से विचार करके तो देखो। तुम यह समझने का प्रयास करो कि जिन अवतारों की तुम पूजा करते हो, आखिर वे कहाँ से आए हैं और परमपिता परमात्मा को किसने रचा है। आपका भाव है कि सभी अवतार परमात्मा की ही रचना है। ये सब जन्म मरण के चक्कर से बंधे हुए हैं, जबकि परमात्मा अनादि है, अविनाशी है और अजन्मा है। हे योगी, तुम्हें घर बार का त्याग करके योग साधनों में खचित होने और अपनी आत्मा को कष्ट देने का उपदेश किसने दे दिया है। तुम जिस तपस्या में लगे हुए हो, यह भारी पत्थरों के समान है। कोई पत्थरों की गठड़ी सिर पर उठाकर भवसागर को पार कैसे कर सकता है। हे योगियों, तुम रिद्धियों सिद्धियों या करामातों के चक्कर में पड़कर भवसागर में डूब जाओगे। तुम किसी ऐसे पूर्ण गुरु की शरण में नाव पर सवार हो जाओ जो तुम्हें भवसागर से पार ले जा सकता है। तुम परमात्मा की भक्ति के सच्चे मार्ग को छोड़कर इधर उधर गलत के रास्तों पर क्यों भटकते फिरते हो। इससे कर्मों का बोझ हल्का होने के बजाय और अधिक भारी होता जा रहा है। तुम अपरंपार अकथ परम तत्व परमात्मा को भुलाकर झूठे नाशवान इष्टों की भक्ति में लगकर जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। मलोकदास जी कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि पूजा और भक्ति के लायक केवल एक अजन्मा अविनाशी कर्ता पुरुष ही है। वह प्रभु परम दयालु है। वह तो प्रेम का स्वरूप है। उसको प्रसन्न करने के लिए हठ कर्मों द्वारा जीवात्मा को कष्ट देना कोरी अज्ञानता है। रिद्धियां और सिद्धियां परमात्मा की रजा में प्रसन्न रहने के बजाय अपने आप को परमात्मा के मुकाबले में खड़ा करने के समान है। यह परमार्थ में सफलता का साधन होने के बजाय इसके विनाश का कारण बन जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर आखिर किया क्या जाए। मलोकदास जी जवाब देते हैं, पकड़ो खेवन हारा, अर्थात भक्ति के मन मर्जी के साधन छोड़कर पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए। कहत मलोक सुनो रे भोंदो, अभिगत मूल विसारा। जो अगम अगाध अकथ परमेश्वर सबका मूल है,
जो सारी सृष्टि का कर्ता है और प्रतिपालक भी है। उसकी सच्ची अंतर्मुख भक्ति का साधन बताने वाले पूरे गुरु की शरण में न जाकर मनमर्जी के साधन अपनाना भवसागर में डूबने का सबसे बड़ा कारण है। केवल पूरे गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु भक्ति का सच्चा अंतर्मुख सहज साधना ही परमात्मा से मिलाप में सहायता कर सकती है, बाकी कोई नहीं। संत मलुकदास जी हम अज्ञानी जीवों को और खोल कर समझाते हुए कहते हैं कि सोते सोते जन्म गंवाया, माया मोह में सानी पड़े सो राम नाम नहीं पाया। मीठी नींद सोए सुख अपने कबहू नहीं अलसाने, गाफिल होके महल में सोए फिर पाछे पछताने। संत मलुकदास जी समस्त अज्ञानी जीवों को समझाते हुए कहते हैं, आप जी चेतावनी देकर हम सबको समझा रहे हैं कि माया मोह में डूबे जीवों को तुमने अज्ञानता की नींद में सोकर अपने अनमोल जन्म को बर्बाद कर लिया है। तुम माया के मोह में इस कदर लिप्त हो कि राम नाम की प्राप्ति की ओर ध्यान ही नहीं जाता। तुम मोह माया की मीठी नींद में ऐसा सोए कि इससे जगने की तरफ ध्यान ही नहीं गया। लापरवाह अचेत होकर शरीर रूपी महल के अंदर सोए रहने के कारण अंत समय में तुम पछताओगे। मलुकदास जी और समझाते हुए कहते हैं कि मेरी विनती सुनकर अब भी सावधान हो जाओ, वक्त है, चेत जाओ। धरती मनमुखों के भाव के भार के नीचे दब गई है और चारों तरफ से लोगों के संसार से चले जाने की आवाजें आ रही हैं। जीव को माया और जन्म मरण के जाल से मुक्त करने वाला दयालु प्रभु हर जीव के अंदर समाया हुआ है, परंतु जीव उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। मलुकदास जी और आगे कहते हैं, विचार करो कि मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलाप करने का सुनहरी अवसर है, इसलिए तुम अज्ञानता की नींद से जागकर इस अवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लो, नहीं तो अंत काल में क्या होगा। सिर धुनि रोई हो बहु पछतई हो, काल की नगरिया अनेक दुख सही हो। सत्संगत जी आज का यह सत्संग संत मलुकदास जी की वाणी से लिया गया था। आप लोगों को कैसा लगा? ऐसे ही सत्संग साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें जी। राधा स्वामी।